कि आखिरकार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जीएमटी प्लस 530 लिखते क्यों हैं। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम इंक्रीज होती है और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिक्रीज होती है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि इंडियन मेरिडियन में कितना डिग्री हुआ। पूरे वर्ल्ड में सभी जगहों का टाइम इसी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि लंदन से पास करती है 0 डिग्री वाली मेरिडियन, इसके रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जीएमटी प्लस 530 क्यों कहते हैं? आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को माय डियर स्टूडेंट। जीएमटी प्लस 530 को समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग लोकल मीन टाइम विच इज एलएमटी और स्टैंडर्ड टाइम विच इज एसटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि जिस दो टर्म का जिक्र हम लोग कर रहे हैं बेसिकली ये दोनों ही सर्वेइंग के एक चैप्टर से बिलोंग करता है, जो कि एस्ट्रोनॉमी सर्वे का एक छोटा सा हिस्सा है, टाइम कॉन्सेप्ट। उस टाइम कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं, उसका छोटा सा दो टर्म हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसी डिस्कशन के जरिए से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जीएमटी प्लस 530 लिखते क्यों हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस कहानी को समझने से पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से जाएंगे और समझेंगे सोलर सिस्टम की कहानी को। यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट कि सन के चारों तरफ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रही हैं। सन के चारों तरफ से सोलर सिस्टम में चारों तरफ मूवमेंट है, वी हैव डिफरेंट प्लैनेट्स का। लेकिन जरा सोचो इसी में कि सन के चक्कर लगा रही है बहुत सारे प्लैनेट्स और हमारा जो फोकस है वो है अर्थ पे। अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अर्थ पे रख दूं तो जरा सोचिए कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पे आ जाए तो माय डियर स्टूडेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें सन का मूवमेंट नजर आता है। एंड दिस इज व्हाट वी सी एक्चुअली ऑन द डेली बेसिस लाइफ। आप यही देखते हो रोज कि सनराइज एंड सनसेट। तो ये सनराइज सनसेट इज नॉट द रियल पिक्चर, यू ऑलरेडी नो दिस राइट। ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इस चीज को अर्थ से देख रहे हैं। अब इसी कंसिडरेशन को लेते हुए टाइम को बनाया गया है डियर। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि सोलर सिस्टम में बीच में सन होती है, चारों तरफ से सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं। अब मैं अपना फोकस रखता हूं अर्थ पे, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं सन को देखूं तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि ये है बीच में अर्थ और चारों तरफ से यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ सन माय डियर। हालांकि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से ये जो पाथ है, ये जो मूवमेंट ऑफ सन है, जो आपको सन का मूवमेंट नजर आ रहा है, दिस पाथ हैज अ नेम, इसको बोलते हैं एक्लिप्टिक। अब यहां से शुरुआत होती है एक्चुअली कहानी टाइम कॉन्सेप्ट की माय डियर। जरा सोचिए कि आपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अर्थ माना है और अर्थ के रिस्पेक्ट में सन का मूवमेंट आपने अभी भी देखा। अब ये जो सन है अर्थ के जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर आ जाए उस लॉन्गिट्यूड का टाइम 12 o'clock नून कहा जाता है। इनफैक्ट ये एक वेल नोन पैरामीटर है डियर, हम लोग इसको सन एट नून के नाम से जानते हैं। बचपन में भी कई बार आपने पढ़ा होगा कि सन बिल्कुल जब हमारे सर के ऊपर कुछ ऐसा सिचुएशन में होता है तो हम उसे बोलते हैं 12 at noon या फिर सन एट नून। यहीं से टाइम की कहानी की शुरुआत होती है। तो जरा सोचो कि मैंने आपको पहले बताया सोलर सिस्टम, लेकिन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? अर्थ पे। और अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें नजर आता है सन का मूवमेंट, और सन का मूवमेंट अर्थ में लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं और लैटिट्यूड लाइंस होती है डियर, वो भी मैं आपको यहीं पे शो करता हूं। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस को देखें तो एक छोटे से उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये देखो अर्थ, और इस अर्थ में थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने का ट्राई कीजिएगा कि इस अर्थ में so many lines connecting pole to pole, इस लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हैं। और इस लॉन्गिट्यूड, जरा सोचो कि जो सन का मूवमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये सन अर्थ के जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर आ जाए उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे टाइमिंग होती है 12 o'clock, which is sun at noon। अब समझिए कि अगर मुझे पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्री को समय से अगर जोड़ना हो तो मुझे किसी एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, और वो रेफरेंस हम लोग रखते हैं 0 डिग्री को, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कही जाती है, और इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जीएमटी कहते हैं डियर। ये लाइन लंदन से पास करती है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि इसको अगर मैं प्राइम रेफरेंस मान रहा हूं तो वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज, हर एक लोकेशन का टाइम इसके रेस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। अब मैं वापस आता हूं उसी कॉन्सेप्ट पे कि मैंने कहा था कि जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन आ गई उस लॉन्गिट्यूड पे 12 o'clock की टाइमिंग होती है। अब बात करते हैं इस प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में। मान लो सन यहां पे 30 डिग्री ईस्ट पे है, अगर सन इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर है तो 30 डिग्री ईस्ट पे 12 o'clock कही जाएगी।
अगर सन है 60 डिग्री ईस्ट पे तो वहां पे 12 o'clock कही जाएगी। अब आप जानते हो कि सन का मूवमेंट अर्थ के रेफरेंस के हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट, आप जानते हो सनराइज टू सनसेट ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट है। तो सन इधर से आई ईस्ट से और वेस्ट की तरफ जाएगी, तो पहले यहां पे सन है, मान लो 60 डिग्री ईस्ट पर सन है, तो 60 डिग्री पे हमारा 12 o'clock हो गया। थोड़ी देर बाद वही सन 30 डिग्री ईस्ट पर आएगी, तो ये जो 30 डिग्री ईस्ट पे सन आई उस समय 30 पे 12 o'clock हो जाएगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे माय डियर 60 डिग्री वाले पे समय आपका 12 o'clock से थोड़ा ज्यादा होगा। इसका मतलब कि आप समझिए कि जो 60 पे है, अगर यहां पे सन होती तो यहां पे 12 o'clock होती। सन अगर यहां से मूव करके 30 पे आ जाए तो यहां पे 12 o'clock हो जाएगी। अब यहीं से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप समझो कि जैसे जैसे सन आगे बढ़ रही है उसके पिछले वाले लॉन्गिट्यूड पे टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसको हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम इंक्रीज होती है और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिक्रीज होती है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना टाइम जीएमटी पे है उससे कहीं ज्यादा समय 15 डिग्री ईस्ट पर होगा, उससे भी कहीं ज्यादा टाइम 30 डिग्री ईस्ट पर होगा, और उससे भी कहीं ज्यादा टाइम 45 डिग्री ईस्ट पे होगा, which we can conclude as we move eastern the time increases. Same way my dear, as we move western the time decreases. अब बात करते हैं इंडिया की। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इंडियन मेरिडियन की बात करें तो पहले यह समझते हैं कि इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड पास करती है वो एग्जैक्टली कितनी है और कैसी है। अगर हम लोग इंडिया में मेरिडियन की बात करें तो इंडिया में एक्सट्रीम, इंडिया इज अ ब्रॉड साइज कंट्री माय डियर, और उसका अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट का अगर लॉन्गिट्यूड लाइन बताऊं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, जिसको राउंड ऑफ करके 68 डिग्री नॉर्मली सभी जगहों पे लिखा जाता है। सिमिलरली वैसे ही अगर आप इसको इस साइड देखो तो ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर पूरा रेंज देखेंगे कि इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू यहां लिखा है बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया राउंड ऑफ करके 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट तक। तो अब जरा सोचिए यहीं पे एक कहानी। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने सीखा कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे टाइमिंग अलग होती है, और अगर मैं इंडिया में भी हर एक लॉन्गिट्यूड पे टाइमिंग अलग देखूं, जैसे कि इस लॉन्गिट्यूड की टाइमिंग अलग होगी, इस लॉन्गिट्यूड की टाइमिंग अलग होगी, यहां की लॉन्गिट्यूड की टाइमिंग अलग होगी, यहां की लॉन्गिट्यूड, और इसी पर्टिकुलर टाइम को हम लोग लोकल मीन टाइम के नाम से जानते हैं। मतलब कि जिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, अगर मैं टाइम किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उस लोकेशन का देखूं, जैसे कि मैं जहां पे अभी खड़ा हूं, अगर मैं टाइम को अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखूं तो वो मेरे लोकेशन के लिए लोकल मीन टाइम कहलाता है। अगर आप जहां से ये वीडियो देख रहे हैं डियर, अगर आपके लॉन्गिट्यूड पे टाइम देखा जाए तो वो आपके लोकेशन के लिए लोकल मीन टाइम कहलाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जरा सोचिए कितनी बड़ी कंफ्यूजन डेवलप होगी। एक ही कंट्री में वी हैव सो मेनी प्लेसेस एंड फॉर एवरी प्लेस वी हैव अ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, दैट मींस द लोकल मीन टाइम विल बी डिफरेंट। और यहां पे कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होगी कि भाई यूपीएससी कहेगा कि 10 बजे पेपर है बट आपके लॉन्गिट्यूड पे तो 10 बजा ही नहीं है, और किसी के लॉन्गिट्यूड पे 10 से ज्यादा भी हो चुका है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती। और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए टाइम को सिंपल तरीके से माना कैसे गया है डियर। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में ये 68 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है और एक्सट्रीम राइट में 97 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है, तो इन दोनों का हम मिडल पकड़ते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री बाई 2 एवरेज करोगे तो वो आती है 82 डिग्री 30 मिनट्स, और यही कहलाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मेरिडियन, जिसको हम लोग इंडियन मेरिडियन के नाम से जानते हैं। दिस मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, नियर बाई प्रयागराज, मिर्जापुर के आसपास, ये कुछ ऐसे पास करती है माय डियर। ये देखो, अब होती क्या है, कहानी समझिए कि इंडिया के हर एक लॉन्गिट्यूड का टाइमिंग अलग होता, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम करते क्या हैं, इस पर्टिकुलर सेंट्रल मेरिडियन, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, इस पर्टिकुलर मेरिडियन का लोकल मीन टाइम को ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। और इसलिए अगर मेरी घड़ी में मान लो कि 5 बजे हैं तो आपकी घड़ी में भी उस समय 5 ही बजे होंगे, क्योंकि आप भी इसी मेरिडियन का टाइम देख रहे हो, मैं भी इसी मेरिडियन का, यूपीएससी भी इसी मेरिडियन का। तो पूरी कंट्री में हम लोग एक पर्टिकुलर मेरिडियन को कंसीडर करते हैं डियर, और इसी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो टाइमिंग आती है हम उसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं डियर।
अब बात करते हैं दो तरह की टाइमिंग में कंपैरिजन कितना आसान हो गया कि अरे भाई किसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टाइम देखा जाए तो वो उस लोकेशन का लोकल मीन टाइम होता है, लेकिन एक कंट्री में अलग अलग लॉन्गिट्यूड का अगर टाइम देखा जाए तो कंफ्यूजन काफी क्रिएट होगी। और इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए हम लोग इंडिया का एक मिडिल मेरिडियन जो कि स्टैंडर्ड है इन दोनों की एवरेज वैल्यू पे बेस्ड, और इस मेरिडियन जो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आती है, हम इसी के टाइम को एक्चुअली इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं डियर, और इसी टाइम को पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। अभी तक आपने ये समझ लिया कि इंडियन मेरिडियन में कितना डिग्री हुआ, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशंस की कि अब ये 82 30 तो आ गया, लेकिन ये GMT प्लस 530 जो कि मेन कहानी था हमारा, वो कैसे आया? लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल कैलकुलेशन ऑफ दैट माय डियर। इसी में ही अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो माय डियर स्टूडेंट, यहां देखो वी हैव सो मेनी लॉन्गिट्यूड लाइंस लाइक दिस, और इंडिया से ये हमने आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन दिखाया जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला है। अब इसी में ही अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं तो आप उसको GMT के रिस्पेक्ट में देखो। ये जो यहां पे देख रहे हैं ये है ग्रीनविच मेरिडियन जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन कहलाता है, टाइम के लिए हमारा प्राइम रेफरेंस है। एंड पूरे वर्ल्ड में आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि पूरे वर्ल्ड में सभी जगहों का टाइम इसी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि लंदन से पास करती है 0 डिग्री वाली मेरिडियन, इसके रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है। अब यहां से बात करते हैं कि इंडिया 82 डिग्री, आप देखो कि इस ग्रीनविच मेरिडियन से इक्वेटर के अलोंग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आया, और ये एंगल हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया था एवरेज करके, ठीक है। तो ये है 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। अब आप जरा सोचिए कि अगर आप ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में इंडियन टाइम को देखोगे तो इंडिया तो ईस्ट में लाई करती है, और अभी अभी हम लोगों ने कंक्लूड किया कि ईस्टर्न साइड में टाइम इंक्रीज होती है, तो हम लोग बोलेंगे GMT एंड प्लस, मतलब थोड़ी सी टाइम बढ़ के आएगी, लेकिन वो कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है इस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पे। अब ये ग्रीनविच मेरिडियन होता है डियर 0 डिग्री, और उसके रेस्पेक्ट में इंडियन मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे जो कि 82.5 डिग्री लिखा गया है डियर। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं मैथमेटिकली तो बड़ा सिंपल है, सन का एक मूवमेंट या फिर इसी को बोलो कि अर्थ का एक कंप्लीट मूवमेंट 360 पे 24 आवर्स होते हैं टाइम, जिसको मैंने यहां पे कैलकुलेशन में आपको शो किया है। 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑफ कोर्स, ठीक है। 360 मूवमेंट ऑफ सन इज बेसिकली 24 आवर्स, तो सन का एक चक्कर लग गया, ठीक है, तो हम बोलते हैं 24 घंटे हो गए। तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री मूवमेंट इज 24 अपॉन 360 आवर्स, और इसलिए ग्रीनविच से इंडिया का जो डिफरेंस था वो 82 डिग्री 30 मिनट्स आया था डियर। सो 82 डिग्री 30 मिनट्स का जो कैलकुलेशन होता है डियर, अगर आप देखोगे पर डिग्री इतना टाइम बना, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे दिस टाइम आफ्टर कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया ईस्टर्न साइड में एग्जिस्ट करती है डियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज GMT एंड प्लस डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो जो डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, लेकिन टाइम के टर्म्स में यही आती है 530, और इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग लिखते हैं GMT प्लस 530। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय डियर, GMT प्लस 530। थैंक यू।